हेलो गाइस। आज हमारा 17th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट ग्लैंडुलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ग्लैंडुलर सिस्टम को सेक्रेटरी सिस्टम भी बोला जाता है और इसे डक्ट की प्रेजेंस और अब्सेंस की बेसिस पे दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और सेकेंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिसमें कि डक्ट पाई जाती है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनमें डक्ट नहीं पाई जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स होती है, जैसे कि फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म होता है लेबियल ग्लैंड्स का, जो कि सलाइवा को सिक्रेट करने का काम करता है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा को सिक्रेट करती है, जो हाइपोफेरिंक्स के नीचे पाई जाती ओपन होती है। इसके बाद है मैंडिबुलर ग्लैंड। मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रेट करने का काम करती है कैटरपिलर्स में, क्योंकि कैटरपिलर्स में जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो सिल्क ग्लैंड में मॉडिफाइड हो जाता है। और जो क्वीन बी होती है उनमें ये क्वीन सब्सटेंस को सिक्रेट करने का काम करती है। इसके बाद है मैक्सिलरी ग्लैंड्स। मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो ऐसा सब्सटेंस सिक्रेट करती है जो कि माउथ पार्ट्स को ल्यूब्रिकेट करने का काम करती है। इसके बाद है फेरिंजियल ग्लैंड। फेरिंजियल ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करती है मिल्क और रॉयल जेली इन नर्स बी। नर्स बी में ये रॉयल जेली और मिल्क को सिक्रेट करने का काम करती है। इसके बाद है फ्रंटल ग्लैंड। फ्रंटल ग्लैंड जो है वो स्टिकी डिफेंसिव जो फ्लूइड होता है उसको सिक्रेट करने का काम करती है, और ये जो है नोसेट जो टर्माइट्स होती है उसमें पाया जाता है। इसके बाद है सीटल ग्लैंड। ग्लैंडुलर सीटा जिसे बोलते हैं, ये एक इरिटेंट फ्लूइड जो है उसको सिक्रेट करती है। ये हेरी स्लग कैटरपिलर जो है उनमें पाया जाता है। इसके बाद है टेनेंट हेयर्स। ये स्टिकी फ्लूइड जो है उसको सिक्रेट करती है, जो कि लेग्स की पलविली में पाया जाता है। ये हेल्प करती है हाउस फ्लाई को वॉक करने में। हाउस फ्लाई को वॉक करने में ये हेल्प करती है। इसके बाद है मोल्टिंग ग्लैंड्स। ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है ग्लैंडुलर एपिडर्मल सेल्स का, जो कि सिक्रेट करता है मोल्टिंग फ्लूइड को, जो कि मोल्टिंग में हेल्पफुल होता है। इसके बाद है स्टिंग ग्लैंड, जिसे रिपग्नेटोरियल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये सिक्रेट करता है, ये एक बेड जो सब्सटेंस होता है, बेड स्मेलिंग सब्सटेंस को सिक्रेट करने का काम करता है। ये पाया जाता है स्टिंग बग और बेड बग्स में। इसके बाद है कॉस्मेटेरिया, जिसे फॉग्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। ये इवर्सिबल ग्लैंड होता है जो कि थोरेक्स में पाया जाता है पेपिलियनिड लार्वा के, और जो है डिफेंस में काम आता है। ये सिट्रस बटरफ्लाई लार्वा में पाया जाता है। सिट्रस जो बटरफ्लाई लार्वा होता है उसमें पाया जाता है ये। इसके बाद है एंड्रोकोनिया, जो इसे हम स्केंटेड स्केल्स भी बोलते हैं। ये जो है मेल पेयरिड बटरफ्लाईज में पाया जाता है, जो कि फीमेल्स को अट्रैक्ट करने वाले सब्सटेंस को सिक्रेट करता है। इसके बाद है फेरोमोन ग्लैंड्स। ये एब्डोमिनल टर्मिनेलिया में पाए जाते हैं वन सेक्स की, एंड सिक्रेट इसका जो सिक्रेशन होता है वो बाहर की तरफ रिलीज करती है ये, और अट्रैक्ट करती है अपोजिट सेक्स को। सेम ही स्पीसीज की अपोजिट जो सेक्स फॉर्म होता है उसको ये अट्रैक्ट करती है, यानी कि अगर ये फीमेल्स में पाया जाता है तो ये मेल्स को अट्रैक्ट करने का काम करती है। वैक्स ग्लैंड्स। वैक्स ग्लैंड जो है वो वैक्स ग्लैंड जिसे डर्मल ग्लैंड बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करती है वैक्स को बी में, और जो मिली बग्स होती है उनमें वैक्स को फॉर्म प्रोड्यूस करने का काम करती है। स्टिंग ग्लैंड्स, जो कि मॉडिफाइड एक्सेसरी ग्लैंड होता है, जो कि वेनम को सिक्रेट करने का काम करती है वर्कर बी और वास्प में। लेग ग्लैंड्स, ये भी डर्मल ग्लैंड होती है। ये सिक्रेट करती है रेजिनियस सब्सटेंस को लेग इंसेक्ट में। लेग इंसेक्ट में पाई जाती है ये, और रेजिनियस सब्सटेंस जो है वो सिक्रेट करने का काम करती है। मिल्क ग्लैंड, ये भी मॉडिफाइड एक्सेसरी ग्लैंड होती है, जो कि न्यूरिश करने का काम करती है लार्वा को, जो डेवलप्ड होते रहते हैं यूटेरस में उनको न्यूरिश करने का काम करती है। ये पाए जाते हैं शीप कैट में। इसके बाद है एंडोक्राइन ग्लैंड।
जो कि विदाउट डक्ट होते हैं। इसमें फर्स्ट है न्यूरो सेक्रेटरी सेल। एक पेयर मीडियन न्यूरो सेक्रेटरी सेल और लेटरल न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स का प्रेजेंट होता है। इसमें जो एक्सोन होता है इस न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स का, वो फॉर्म्ड करते हैं टू पेयर ऑफ नर्वी कॉर्पोरा कार्डिसिका, जो कि एंड होती है कॉर्पोरा कार्डिका में, इसका एंड होता है। ये स्ट्रक्चर जो है वो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड है कॉर्पोरा कार्डिका। इसमें पेयर्ड बॉडीज होती है जो कि फ्यूज्ड हो जाती है मिडिल में। ये मिडिल में फ्यूज्ड हो जाती है जिसमें नर्वस टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू दोनों पाए जाते हैं। ये कन्वेंशनल स्टोरेज की तरह काम करता है और न्यूरोसेक्रेटरी सेल के लिए ये ऑर्गन्स को रिलीज करता है। ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है ट्राइहेलोज लेवल को हीमोलिम्फ में। हीमोलिम्फ में जो ट्राइहेलोज का लेवल होता है ये कॉर्पोरा कार्डिका के थ्रू ही रेगुलेट किया जाता है। इसके बाद है कॉर्पोरा अलाटा। ये पेयर्ड ग्लैंड होता है जो कि अटैच्ड होता है कॉर्पोरा कार्डिका के थ्रू और ये सिक्रेट करता है जुवेनाइल हार्मोन्स को जो कि मेटामॉर्फोसिस को इनिबिट करते हैं। इसका यूज होता है एग मेचुरेशन में यूज होता है और जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं उनकी फंक्शनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। जुवेनाइल हार्मोन्स जो है वो इंसेक्ट के डेवलपमेंट में इन्हें इंटरफेयर करते हैं, यानी कि इंसेक्ट के डेवलपमेंट में जुवेनाइल हार्मोन्स का मेन रोल है। प्रीकॉशन जो है वो एंटी जुवेनाइल हार्मोन होता है जो कि इंड्यूस करता है प्रीकॉशियस मेटामॉर्फोसिस को और इंसेक्ट में डेथ को भी इंड्यूस करता है। ये एंटी जुवेनाइल हार्मोन होता है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ये पेयर्ड ग्लैंड होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लार्वा के प्रोथोरक्स में और प्रोथोरक्स में भी ये वेंट्रोलेटरल पार्ट में पाए जाते हैं। ये एडल्ट में डीजेनरेटेड होते हैं। प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो मोल्टिंग हार्मोन एक डायसोन जो होता है उसको सिक्रेट करने का काम करता है। न्यूरो सेक्रेटरी सेल जो है वो एक्टिवेट करती है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को ताकि वो एक डायसोन को सिक्रेट कर सके। वेस्टमैन्स रिंग, ये फॉर्म्ड की जाती है कॉर्पोरा कार्डिका, कॉर्पोरा अलाटा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड और हाइपोसेरिब्रल गैंग्लिया के फ्यूजन से ये फॉर्म्ड होती है और ये सिक्रेट करती है प्यूपेरियम हार्डनिंग हार्मोन को, जो कि ये किसमें प्रेजेंट होती है मेगट ऑफ डिप्टेरन फ्लाई। डिप्टेरन फ्लाई जो होती है उसके मेगट में ये प्रेजेंट होती है और ये प्यूपेरियम हार्डनिंग हार्मोन का सिक्रेट करने का काम करती है। सो गाइस, ये 2 टाइप्स के जो ग्लैंडुलर सिस्टम्स है जो इंसेक्ट में पाए जाते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। आई होप आपको समझ आए होंगे। समझ आया होगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा।